हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि आप भी अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड में मैं आपको आपके 12वीं क्लास का रेनबो इंग्लिश जो है उसके पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी उम्मीद लगा रहा हूँ आपसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नाम की जगह पर जन्म हुआ था और जिनकी मौत 30 जनवरी 1948 को हुई थी नाथूराम गॉड्स के हाथों। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है गिवन इज एसोसिएटेड विद। गिवन इज है, एसोसिएटेड विद का मतलब होता है जुड़ा होना। गिवन जुड़े हुए हैं, ऑप्शन में है इटली, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस। गिवन नाम का जो दार्शनिक था वह किस देश से जुड़े हुए हैं? तो मैंने आपको बताया था पहले भी जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था क्लास में कि गिवन इटली जो देश है वहाँ का दार्शनिक थे। तो आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। परीक्षा में भी इसी तरह से पूछा जाएगा आपको, तो आप ऑप्शन नंबर ए भरेंगे कि गिवन इज एसोसिएटेड विद इटली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इटली। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज लोग, डिड नॉट इन्वेंट, आविष्कार नहीं किए, खोज नहीं किए, मशीनरी, मशीन का, बिकॉज, क्योंकि। क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्होंने मशीन का आविष्कार किस लिए नहीं किया ना, वजह क्या था उन लोगों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया? तो आपका आंसर है ABCD में, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। दीज वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि वो जो मशीन सब था वो हम लोगों को आलसी बना देता, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किए, मशीन का आविष्कार नहीं किए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया है, किन्होंने लिखा है? तो आंसर में हो जाएगा महात्मा गांधी। यह जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है और उसी आत्मकथा से यह चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। स्टूडेंट्स, अगर कोई पूछे आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, कहानी है कि कविता है कि एस्से है कि नॉवेल है, तो आप आंसर में क्या भरेंगे? एस्से। यह जो चैप्टर है एक लेख है, एक एस्से है। चौथा ऑब्जेक्टिव है आई एम नो हेटर, मैं नफरत करने वाला नहीं हूँ, ऑफ द ब्ला 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 ब्ला। इस चैप्टर में जो है वेस्ट पश्चिमी देश को कहा गया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन वालों को कहा गया है। तो ये क्वेश्चन है कि आई एम नो हेटर, मैं नफरत करने वाला नहीं हूँ, ऑफ द वेस्ट, पश्चिमी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी। यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या है? पश्चिमी देश। पांचवा क्वेश्चन है प्लेन लिविंग, सादा जिंदगी, एंड हाई थिंकिंग, और उच्च विचार, इज द मोटो, एक आदर्श वाक्य है, ऑफ अ ब्ला 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 ब्ला। कर रहा है कि सादा जिंदगी, प्लेन लिविंग, सादा जिंदगी, एंड हाई थिंकिंग, और उच्च विचार, इज द मोटो ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। क्वेश्चन कह रहा है कि सादा जिंदगी और उच्च विचार इज द मोटो ऑफ ब्ला 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 किसका आदर्श वाक्य है? तो आंसर हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिक। पश्चिमी दार्शनिक जो है उनका यह आदर्श वाक्य था कि हम भले ही एक सादा ज़िंदगी व्यतीत करें, सादा ज़िंदगी को लीड करें, लेकिन हमारा जो सोच है वह बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। इंडियाज़ ग्लोरी, भारत का गौरव, भारत का सुंदरता, इज है, दैट की, इट, यह, रिमेन्स इमूवेबल, बी हो जाएगा आंसर कि भारत की यही सुंदरता है कि वह हमेशा अडिग रहता है, वह हिलता डुलता नहीं। मतलब क्या, हमारा जो पुराना संस्कृति और सभ्यता है वह वैसे ही है जैसे उसे होना चाहिए, वो हमेशा अडिग रहता है। सातवां क्वेश्चन है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया
भारत के विरुद्ध यह आरोप है दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि इनके लोग सब इतने असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट उदंड होते हैं, एंड स्टोलिड और जिद्दी होते हैं, कि इसे किसी प्रकार के बदलाव को ग्रहण करने के लिए बोलोगे तो ये ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है। पश्चिमी देश सब हम भारतीयों को असभ्य, इग्नोरेंट और जिद्दी कहते हैं, और यही उनका आरोप हमेशा भारत के खिलाफ रहता है। गांधी डोमिनेटेड, गांधी छाए रहें इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर ड्यूरिंग ब्ला 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 कर है कि कब से कब तक गांधी जी भारतीय राजनीति पर छाए रहें। 1915 से 1948, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 से 1948 तक अगर भारतीय राजनीति पर किसी का बोलबाला था, छाए हुए थे पूरी तरह से, तो वो थे महात्मा गांधी, एम गांधी। नवा क्वेश्चन है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, हैज़ द टेंडेंसी, जिसका झुकाव है, टू प्रिविलेज, विशेषाधिकार देना, ब्ला 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 कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता किसका झुकाव, किस चीज़ को विशेषाधिकार देना है, तो आंसर हो जाएगा मेटेरियलिटी, पदार्थवादिता। तो नो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटेरियलिटी, पदार्थवादिता मीन्स क्या, मशीन बनाना, नया नया आविष्कार करना, उसी में पश्चिमी सभ्यता का झुकाव है मेनली, उसी चीज़ को वो लोग अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, एलिवेट्स का मतलब होता है ऊंचा उठाना, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, भारतीय सभ्यता ऊंचा उठाती है, द ब्ला 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 ब्ला, तो आंसर हो जाएगा मोरल बीइंग, नैतिक स्तर को, भारतीय सभ्यता नैतिक स्तर को ऊंचा उठाती है। 11वां ऑब्जेक्टिव है, मिशनरी मेक्स अस स्लेव्स, मशीन हम लोगों को गुलाम बना लेती, एंड और वी लूज, और हम लोग खो देते हैं, आवर ब्ला 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 कह रहा है कि मिशनरी का अगर आविष्कार हम लोग करते तो मिशनरी हम लोगों को, मशीन हम लोगों को गुलाम बना लेती और हम लोग अपने ब्ला 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 को खो देते। तो ब्ला ब्ला मतलब डॉट डॉट डॉट, तो ब्ला ब्ला में क्या भर जाएगा, आंसर हो जाएगा मोरल फाइबर, नैतिक चरित्र। कह रहा है कि अगर मिशनरी हम लोग आविष्कार करते तो मशीन हम लोगों को गुलाम बना लेती और हम लोग अपने नैतिक चरित्र को खो देते। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरल फाइबर, नैतिक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉट डॉट व्यूड, डॉट डॉट ने देखा, लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहर, एज स्नेयर्स, फंदे के रूप में, एंड और यूजलेस, बेकार का, इनकम्ब्रेंस, बोझ। कह रहा है किसने बड़े बड़े शहर को एक फालतू का फंदा और बेकार का बोझ के रूप में देखा, ऐसा किसने देखा? तो आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि बड़े बड़े शहर एक फंदे के रूप में था और बेकार का बोझ था। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द ब्ला ब्ला ब्ला, भारतीय सभ्यता किस चीज़ को ऊंचा उठाती है? तो आंसर हो जाएगा मोरल बीइंग, मीन्स नैतिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, इज है मेनली, मुख्य तौर पर, द वर्शिप ऑफ ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता मुख्य रूप से किस चीज़ की पूजा है? तो आंसर हो जाएगा मटेरियल, पदार्थ की। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता जो है, वह मुख्य तौर पर पदार्थों की पूजा है। नया नया आविष्कार कर लेना, नया नया पदार्थ का खोज कर लेना। सबसे बड़ी बात आज के सभ्यता का, आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आज के वेस्टर्न सिविलाइजेशन का यही है कि हम नया नया आविष्कार करें। हम में सभ्यता संस्कृति नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन अगर हम नया नया आविष्कार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे। 15, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरी प्रयोगें, इज ब्ला 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 ब्ला। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यह एक आत्मकथा है जिसका राइटर कौन है? महात्मा गांधी। तो आपका क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है? स्टोरी है कि नॉवेल है कि ऑटोबायोग्राफी है कि बायोग्राफी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज
आधुनिक सभ्यता इज है बेस्ड ऑन आधारित, वह किस चीज़ पे कर रहा है कि आधुनिक सभ्यता किस चीज़ पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा मेटेरियलिज्म, पदार्थवादिता पे नया नया आविष्कार कर लेना, नया नया खोज कर लेना, यही आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 17, द सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, कौन सा सभ्यता इस दुनिया में चकमा खाने वाला नहीं है, मात खाने वाला नहीं है। द नेम इज इनफ, इंडियन सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, इंडियन। इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, भारतीय सभ्यता दुनिया में चकमा खाने वाला नहीं है। 18 नंबर है, डॉडर्ड इमेजिन्ड, डॉडर्ड ने कल्पना किया दैट की दे विल अवॉइड, वे लोग दूर रहेंगे द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, रोम और यूनान ने जो गलती किया है वह लोग उससे दूर रहेंगे, ऐसा किसने कल्पना किया। तो आंसर हो जाएगा यूरोपियन, यूरोप देशवासियों ने, यूरोप के जो लोग थे उन्होंने ऐसा कल्पना किया कि वे लोग ग्रीक मीन्स यूनान और रोम जो सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में जो गलती किया है, जो मिस्टेक्स किया है, वे लोग ऐसा नहीं करेंगे, वे लोग उससे दूर रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छा से तैयारी कर लोगे तो आपका जो 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा होगा बिहार बोर्ड में 12वीं में, उसमें आपको पहले चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल था बनना, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को बना दिया हूँ और उसे सॉल्व भी कर दिया हूँ। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर मैंने आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाया हूँ, मुझ में क्या कमी है, मैं क्या और अपने आप को इम्प्रूव करूँ, सुधारूँ, मैं अपने मेरी क्वालिटी में, मेरे टीचिंग पेडागोगी में जो भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ डियर स्टूडेंट आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि मैं क्या सुधार करूँ, या फिर बेहतर है तो मुझे और भी प्रोत्साहित करें ताकि मैं और भी अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स 2 चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, दोनों का मतलब होता है जीवनी या आत्मकथा। लेकिन वैसा आत्मकथा जो आदमी खुद से अपने लिए लिखता है, अपने बारे में लिखता है, उसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। लेकिन वैसा आत्मकथा जिसे व्यक्ति लिखता है दूसरे के बारे में, मतलब मैं लिख रहा हूँ आपके बारे में, ये हो जाएगा बायोग्राफी। लेकिन जब मैं अपनी आत्मकथा खुद से ही लिखूँगा तो वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। Thanks for watching video. God bless you. Take care my dear students. God bless you. God bless you.